नमस्कार, हर हर महादेव। ये आज का टॉपिक आ गया है अपना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम सभी लोग जानते होंगे, आप लोगों ने भी फ्रैक्शन को पढ़ा होगा, तो इसको आप पहले से ये टॉपिक जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो अब मैं इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे कि जो शायद आप नहीं जानते होंगे, तो आपको वो टॉपिक भी आपको जान लेना है कि क्या होता है। उसमें कई सारे पॉइंट आपको बताएंगे, जैसे एग्जाम वगैरह में आपको इसमें से एक आध क्वेश्चन आते रहते हैं। फ्रैक्शन छोटा टॉपिक नहीं है, आप इसको इजी में मत ले लेना, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर जो टॉपिक आपको आते हैं आप उसी को इजी में लेकर के आप एग्जाम वगैरह देने जाते हैं, तो इसमें एग्जाम में आ जाते हैं तो वही क्वेश्चन आप कुछ गलत कर देते हैं। और सफल व्यक्ति वही होता है जिसको जो टॉपिक आता है वो आना नहीं चाहिए, उसको अच्छे से आना चाहिए, तो वही व्यक्ति सफल हो जाता है। तो चलते हैं अपने यहाँ पर फ्रैक्शन टॉपिक पे। तो फ्रैक्शन क्या है अपना? फ्रैक्शन हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो भिन्न होती है वो P/Q के रूप में लिखी रहती है। जो हमारा P होता है वो हमारा अंश कहलाता है, और जो Q होता है वो हमारा हर कहलाता है। अंश यानी कि न्यूमरेटर होता है, और Q हमारा क्या होता है? डेनोमिनेटर। यानी कि अंश होगा आपका न्यूमरेटर और हर हो जाएगा आपका डेनोमिनेटर, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसकी हम 3 टाइप में पढ़ेंगे, इसके पार्ट होते हैं हम 3। तो पहला पार्ट होगा हमारा क्या? तो पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे यहाँ पर 3 प्रकार की भिन्न पढ़ेंगे। जैसे हम पहले ले लेते हैं, यहाँ पर पहला होगा अपना सिंपल, क्या कौन सा हो जाएगा? सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो सिंपल फ्रैक्शन में जैसे इसे हम बोलते हैं साधारण भिन्न, ठीक है। तो दूसरा है अपने पास, इसका दूसरा पार्ट होगा हमारा कौन सा? दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है ना। डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, ऐसे इसमें कई सारे टॉपिक मिलेंगे आपको जो आपने शायद को नहीं पढ़े होंगे। और जिन लोगों ने टॉपिक आता ही नहीं है, नए बच्चे हैं जो लोग, तो वो लोग ध्यान से पढ़ना। ये उम्मीद है कि मैं आपको पूरा समझा के ही मानूंगा, ठीक है ना। तो अगला इसमें 2 टाइप हो गया। तीसरे टाइप में पढ़ूंगा यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहाँ पर हम पढ़ेंगे जिसमें हम आती है सतत भिन्न होती है, हमारी सतत भिन्न होती है या वितत भिन्न होती है। सतत भिन्न में जिसे हम कंटिन्यूअस फ्रैक्शन बोलती है, कंटिन्यूअस में फ्रैक्शन चलती रहती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हम 5, 6, 7 टाइप पढ़ेंगे। क्वेश्चन में 7 भिन्न पढ़ेंगे हम। कौन कौन सी भिन्न होती हैं? 7 भिन्न आपकी सिंपल इंटरेस्ट में। तो यहाँ पर जैसे अपना सिंपल इंटरेस्ट की सिंपल जो भिन्न होती है हमारी क्या होती है? साधारण भिन्न 1/2, 2/3, 4/5, ठीक है ना, 7/6। तो ये एक्सेट्रा, ये आपकी सिंपल भिन्न होती है। दशमलव भिन्न क्या होती है? जैसे हम 2 का डिवाइड कर रहे हैं 1 में, कितनी बार जाएगा? 0.5 हो जाएगा। ये आपकी क्या है? दशमलव भिन्न, या 0.8। जो हमारी दशमलव में संख्या में लिखी रहती है वो सारी भिन्न हमारी किस में हो जाएंगी? डेसिमल में। और इसमें जैसे हम मिक्स्ड भिन्न में पढ़े, तो मिक्स्ड भिन्न में क्या होती है? मिक्स्ड भिन्न जो हमारी सतत भिन्न होगी, आपने देखा होगा इसके एग्जाम्पल में कि जो हमारा जैसे 1 + 1/1 + 1/2 इस टाइप में चलती रहती है सीरीज। या फिर आपने देखा होगा कि 1/1 + 2/2 प्लस 1/1 प्लस और 1/2 प्लस, या फिर इसमें इन्फिनिटी तक जाती है। किस में जाती है? इसमें यहाँ पर इन्फिनिटी तक चलती रहती है, अनंत तक जाती है। तो इस टाइप की भिन्न में हम पढ़ेंगे मिक्स्ड भिन्न में, तीसरी टॉपिक में यहाँ पर कि अगला। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारी भिन्न आएंगी अपनी 6 या 7 बताएंगे अपने। जैसे पहली भिन्न है हमारी कौन सी? पहली भिन्न ले लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर पहली भिन्न है अपनी समान भिन्न। कौन सी भिन्न? समान भिन्न, जिसे हम बोलते हैं इक्वल बोल सकते हैं या सेम भिन्न बोल सकती है। कौन सी भिन्न? इक्वल फ्रैक्शन। इक्वल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। इक्वल फ्रैक्शन क्या होती है? समान भिन्न। समान भिन्न होती हैं आपकी जैसे 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनके हर कैसे होना चाहिए, यानी कि हर आपके डेनोमिनेटर कैसे होने चाहिए? आपके समान होने चाहिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कि जो हमारे हर होंगे, हर यानी कि जो डेनोमिनेटर होगा आपका वो कैसा होना चाहिए? डेनोमिनेटर आपका समान होना चाहिए। हर कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर कि एग्जाम्पल क्या है? हर समान होनी चाहिए। अंश आपके जो अंश है आपका न्यूमरेटर है,
न्यूमरेटर और न्यूमरेटर हमेशा आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपका जो डेनोमिनेटर है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम 2/3, 4/3, 7/3, 1/3 एक्सेट्रा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, समान भिन्न, यानी कि इनकी जो न्यूमरेटर है वो सारे के सारे कैसे हैं, समान है। तो दूसरी भिन्न हम पढ़ेंगे यहाँ पर, क्या समझ में आ रहा होगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में आप लिख लेना है कि 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनके हर समान होगी तो वो समान भिन्न कहलाएंगी। दूसरा है आपके पास असमान भिन्न। कौन सा है, असमान भिन्न। असमान भिन्न, असमान भिन्न क्या होती है आपकी, अनइक्वल होती है, अनइक्वल। कौन सा हो जाएगा, अनइक्वल फ्रैक्शन। तो अनइक्वल फ्रैक्शन क्या होती है आपकी, 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनके, इसकी विपरीत हो जाएगी, विपरीत हो जाएंगी कि 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनके हर कैसे होने चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, यानी कि हर कैसे होंगे, इसकी हर हो जाएंगे अलग अलग। कैसे हो जाएंगे, हर रहेंगे अलग अलग। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ कि एग्जाम्पल इसके हर अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पर 2/3 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 3/4, यहाँ पर लिख दिया 5/2, तो इसकी एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके हर सभी के अलग अलग हैं, भिन्न इसके जो न्यूमरेटर है वो सबकी एक जैसे अलग अलग है और डेनोमिनेटर सब भी अलग अलग है। तो ये आपकी असमान भिन्न हो गई। अब तीसरी टाइप की भिन्न पढ़ेंगे। तीसरी टाइप की भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम इकाई भिन्न। कौन सी भिन्न, इकाई भिन्न, या जैसे हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, 2 या 2 से अधिक भिन्न, 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका न्यूमरेटर यानी कि अंश 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि इसका जो अंश होगा, अंश के कितना होना चाहिए, अंश 1 होना चाहिए। अंश कितना होना चाहिए, अंश 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम, सिंपल है। एग्जाम्पल में क्या होगा आपका, एग्जाम्पल में जैसे अपना 1/2, 1/3, 1/7, 1/5 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपकी होगी इकाई भिन्न। चौथी टाइप में पढ़ेंगे हम, चौथी भिन्न है जो हमारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो एक बार लाइक कर दिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए आप, ठीक है ना। तो चौथा टाइप है हमारे पास। अब यहाँ पर चौथी भिन्न पढ़ेंगे हम। कौन सी चौथी भिन्न पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उचित भिन्न। कौन सी है, उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है, इसी को हम बोलते हैं सम भिन्न। इसको आपको नाम याद करना पड़ेगा, अलग अलग नाम होते हैं। कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, मान लो क्वेश्चन में उसने उचित बोल दिया, आप जानते हैं सम भिन्न, या आप उसने क्वेश्चन में सम पूछ लिया, आप जानते हैं उचित के नाम से, तो गलत हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उचित भिन्न। उचित भिन्न आपकी वो होते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डेनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डेनोमिनेटर आपका बड़ा होना चाहिए, यानी कि आपका जो अंश होना चाहिए, अंश होगा आपका छोटा और हर होगा आपका कैसा, हर होगा आपका बड़ा, हर हो जाएगा आपका बड़ा। अंश छोटा, हर बड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, उचित भिन्न की। अंश छोटा होना चाहिए और हर कैसा होना चाहिए, बड़ा। तो अंश हम इसका छोटा लेंगे और हर लेंगे बड़ा। जैसे यहाँ पर 2/7 लिख दिया, 3/7 लिख दिया, ठीक है, 4/5 लिख दिया, 5/9 लिख दिया, एक्सेट्रा। तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, उचित भिन्न हो जाएंगे, यानी कि इसके अंश जो न्यूमरेटर है वो छोटे हैं और डेनोमिनेटर आपके अंश से बड़े हैं। ठीक है ना। हर भिन्न का, इस वाले भिन्न में न्यूमरेटर 2 है तो डेनोमिनेटर 7 है, इसमें न्यूमरेटर 3 है तो डेनोमिनेटर 7 है, इसमें न्यूमरेटर 4 है तो डेनोमिनेटर 5 है, यानी कि अंश छोटे हैं और हर बड़े हैं, न्यूमरेटर छोटा है, डेनोमिनेटर बड़ा है। तो इसमें अगली भिन्न पढ़ेंगे हम। कौन सी अगली भिन्न हमारे पास, उचित भिन्न का उल्टा क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न, यानी कि अनुचित अनुचित भिन्न। इसी को हम बोलेंगे क्या, विषम भिन्न। इसी को हम बोल देंगे विषम
विषम भिन्न, विषम भिन्न क्या होती है आपकी प्रॉपर भिन्न, इसके इस प्रॉपर भिन्न, तो विषम भिन्न को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उचित भिन्न, आपकी जो अनुचित भिन्न होती है, अनुचित भिन्न क्या होगी, इसका उल्टा ही होगा। उचित भिन्न का उल्टा हो रहा है आपका अनुचित, यानी कि इसका अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो इसमें अंश क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा बड़ा और हर हो जाएगा छोटा, यानी कि न्यूमरेटर हो जाएगा आपका बड़ा और डेनोमिनेटर हो जाएगा आपका कैसा, छोटा। तो ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका हमको न्यूमरेटर बड़ा करना है, तो न्यूमरेटर 7/3, 9/5, 11/9, 13/10 एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके अंश बड़े हैं, सभी के न्यूमरेटर बड़े हैं और डेनोमिनेटर इसके कैसे हैं, छोटे हैं। अनुचित भिन्न हो गया। अब पढ़ते हैं हम इसके बाद, अनुचित भिन्न के बाद है अपना नई भिन्न है आपकी 6 में पढ़ेंगे हम। अनुचित भिन्न के बाद आपकी आती है मिश्रित भिन्न। कौन सी है, मिश्रित भिन्न होती है। अब मिश्रित भिन्न क्या होती है, मिश्रित भिन्न समझ लेते हैं। मिश्रित भिन्न होती है जैसे आपकी के जिसमें एक संख्या होती है। मिश्रित आप नाम शब्द से समझ रहे होंगे, मिश्रित भिन्न यानी कि मिली हुई भिन्न होती है, यानी कि इसमें एक मिश्रित संख्या मिली रहती है और साथ ही साथ इसमें एक उचित भिन्न जो हम पढ़ चुके हैं समभिन्न या प्रॉपर भिन्न, उसमें मिली रहती है, यानी कि एक पूर्ण संख्या रहती है जिसमें इसमें एक पूर्ण संख्या रहेगी और प्लस इसमें रहेगी कौन सी, उचित भिन्न। उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। आपने पूर्ण संख्या सभी जानते होंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी क्या होती है, पूर्ण संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो पूर्ण संख्या ना बोल करके अगर हम यहाँ पर प्राकृतिक संख्या भी बोलेंगे तो वो भी चल जाएगा। जैसे यहाँ पर पूर्ण संख्या और उसमें एक उचित भिन्न। उचित भिन्न आपकी क्या होती है, जिसका अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, यानी न्यूमरेटर छोटा और डेनोमिनेटर बड़ा होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर कि इसका पूर्णांक क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसकी एक उचित भिन्न होना चाहिए। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर कि एक पूर्ण संख्या है और प्लस यहाँ पे बोल रहे हैं उसमें एक उचित भिन्न है। उचित भिन्न जैसे मान लीजिए 3 मैंने बोल दिया 4, ठीक है ना। अंश छोटा हर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, आपका डेनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो 1 + 3/4 लिख दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। या इसी को हम कैसे लिख देंगे, हम इसी को लिख देंगे हम 1 सही 3/4, ठीक है ना। तो ये आपकी मिश्रित भिन्न बन जाएगी, यानी कि जिसमें दो भिन्न सही बटे के रूप में जो भिन्न लिखी रहती है वही आपकी क्या होती है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न होगी यहाँ पे 1 सही 3/4, दूसरी भिन्न लेते हैं 2 सही 5/7 एक्सेट्रा। इस टाइप की क्या होती है हमारी मिश्रित भिन्न। अब इसमें पॉइंट समझना आप कि जो नोट लिख करके आप लिख लेना कि जो मिश्रित भिन्न होती है, यहाँ पर नोट लगा के लिख लेना आपको कि जो मिश्रित भिन्न होती है, मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न में यानी कि अनुचित भिन्न में हम बदल सकते हैं। अनुचित भिन्न क्या होगी कि जैसे आपको पता है इसका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है अपनी मिश्रित भिन्न लिखिए 1 सही 3/4, ठीक है ना। तो इसको हम किस में बदल देंगे, अनुचित भिन्न में यानी कि विषम भिन्न में। 4 एकम 4 और 4 3 7, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/4, कितनी आ जाएगी 7/4 हो जाएगी। यानी कि इसका अंश बड़ा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा होगा और डेनोमिनेटर छोटा हो गया। तो पॉइंट लिख करके लिख लेना है यहाँ पर कि मिश्रित भिन्न को हम उचित भिन्न अनुचित भिन्न यानी कि विषम भिन्न में हम बदल सकते हैं और विषम भिन्न को भी हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 7/3 था तो 3 का भाग देंगे 7 में, कितना आ जाएगा 3 का भाग दे देंगे हम 7 में, 3 दूनी 6/1 यानी कि 2 सही 1/3। तो जी हमारी किस में बदल गई है, मिश्रित भिन्न, यानी कि एक पूर्ण संख्या आ गई है आपकी और एक आ गई है आपकी 1/3। कौन सी भिन्न हो गई आपकी, उचित भिन्न हो जाएगी, यानी कि संबंध जिसका अंश छोटा होगा हर कैसा हो जाएगा, बड़ा, ठीक है ना। तो ये आपको मिश्रित भिन्न हो। अब दूसरा पॉइंट आपको लिख लेना कि दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा मिश्रित जो भिन्न होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है। कितने से, 1 से बड़ी होती है। जैसे अपनी 7/4 थी यहाँ पर कि 4 का भाग दे रहे थे 7 में, तो कम से कम एक बार तो जाएगा ही जाएगा।
4 एकम 4, एक बार तो जाएगा ही जाएगा, यानी कि मिश्रित भिन्न हमारी किससे, 1 से हमेशा बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी। जो मिश्रित भिन्न होगी हमेशा 1 से बड़ी होगी। अब लास्ट में एक और भिन्न होती है आपकी 7वीं भिन्न, कौन सी है? 7वीं भिन्न पढ़ेंगे यहाँ पर हम समतुल्य भिन्न। कौन सी भिन्न पढ़ेंगे हम? समतुल्य भिन्न। अब समतुल्य भिन्न क्या होती है? सम मतलब समान, अर्थात जिसकी वैल्यू, तुलना अर्थात जिसकी वैल्यू, यानी कि ऐसी 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनके अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर अलग अलग होंगे। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर तो अलग अलग होंगे, लेकिन उनकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी होगी? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। यानी कि जिसकी जो अंश होंगी और हर होंगे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों कैसे होंगे? अलग अलग रहेंगे, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी, यानी कि इसका जो मान आएगा वो कैसा होना चाहिए? वो आपका कैसा होना होगा? समान होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, हर आपका कैसा होना चाहिए? हर अंश और हर आपके अलग अलग होना चाहिए और वैल्यू उसकी क्या होगी? समान। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि 2/4, मैंने लिख दिया यहाँ पर 3/6, मैंने लिख दिया यहाँ पर 5/10, मैंने लिख दिया यहाँ पर 12/24, ठीक है ना। तो जिसके इसके क्या है? अंश सबके कैसे हैं? अलग अलग हैं। हर कैसे हैं? सभी के अलग अलग हैं। 2, 4, 3, 6, 5, 10, 12, 24 सबके अलग अलग हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू आएगी वो भाग देंगे जब इसको इसमें, तो इसकी भाग देने पर इसकी वैल्यू कैसी आएगी? सबकी बराबर आएगी। जैसे 1/4 को हम क्या 2/4 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो 1, इसको डिवाइड करेंगे 2, यानी कि 1/2 लिख देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2। 3/6 को हम क्या लिख देंगे? 3 एकम 3 दूनी 6, 1/2। ऐसे 5/10 को 1/2 यहाँ पर लिख दिया, 12/24, यानी 12 दूनी 24, 1/2। इसको ये लिख दिया, इसको ये, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है सबकी कैसी आ रही है? बराबर। तो आपको इतना पता पड़ गया होगा। अब जैसे हम बात कर देंगे, अगर समतुल्य बनने के बाद क्वेश्चन एक आता है, क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि कोई एक भिन्न दे देता है आपको, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि इसकी समतुल्य भिन्न क्या होगी? इसकी समतुल्य भिन्न क्या होगी? जैसे इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख लेते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन में पूछ लिया आपको यहाँ पर कि 1/2 की समतुल्य भिन्न क्या है? 1/2 की समतुल्य भिन्न क्या है? तो ऑप्शन दे दिया उसमें, इसमें पहला ऑप्शन दे दिया, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ठीक है। चौथे ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में क्या दे दिया उसने? पहले ऑप्शन में दे दिया 12/17, दूसरे ऑप्शन में दे दिया 13/39, ठीक है। अगले ऑप्शन में दे दिया आपको 15/75, अगले ऑप्शन में दे दिया 36/72, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 13×3 भाग दे रहा 1/3 की वैल्यू इसकी कितने के बार के बराबर आएगा? यह आ जाएगा 1/3 के बराबर। 15/75, 15×5 = 75, यानी कि 1/5 हो जाएगी। तो हमें आना चाहिए इसके 1/2 की समतुल्य भिन्न क्या हो जाएगी? 36/72। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 36 दूनी 72, 1/2, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको अपना फीडबैक भी देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, फीडबैक जरूर देना और महाकाल का लिखना है, जय जय महाकाल। तो आपको ये सब टॉपिक आपको लिख लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर मैं जो फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा, जो कि और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा कि इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसकी एक वीडियो मैंने डाल दी है, नेक्स्ट फ्रैक्शन की एक वीडियो है, तो वहाँ पर आपको हम अगर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप वहाँ पर अपने प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में वहाँ पर कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर केवल इस टाइप में एक वीडियो डली है आपकी। इसमें कम से कम दो वीडियो और डालूंगा आपके लिए, जिसमें अगर एक इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को बिल्कुल 30 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे कैसे करना है। अगर आप वीडियो यहाँ तक आपने देखी है
तो उम्मीद करूंगा आपकी एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और वीडियो को लाइक भी कर दोगे और शेयर कर दोगे अपने छोटे भाई बहनों को, कि जिसको अगर फ्रैक्शन वगैरह जो नहीं आता है तो उसको आप जरूर बताओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा करिए, टाटा बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।